आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगी कि हमारा व्लॉगिंग चैनल पर व्लॉग आ चुका हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। और आज बढ़ते हैं अभी आज की वीडियो की तरफ। आज बढ़ते हैं मतलब अभी बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। और इस वीडियो की हमें काफी ज्यादा सजेशन मिल रही थी, स्पेशली जब से हम लोगों ने यूपीएससी के जितने भी टॉपर्स हैं उनकी वीडियोस देखना शुरू की थी। तो वीडियो का टाइटल बताएंगे मौसम। टाइटल है जुनैद अहमद यूपीएससी एंड इट्स आफ्टर फैक्ट्स। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी और वो ये कि जब भी आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो काइंडली उसके साथ हमें वीडियो भी भेजा करें, क्योंकि फिर इस तरह हमारे लिए भी इजी रहता है कि हम लोग वीडियो चूज कर सकें। और अब हम देख लेते हैं हम आज की वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो को शेयर का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा हमारे व्लॉग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। 5 मिनट बाद बोल के I'll start thinking कि क्या चीज़ है। तो एक और चीज़ कुछ मैंने सोचा कि यार शेयर करूँगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो यार तुम लोगों को बता ही दूंगा बाद में। रिजल्ट आया ना, तो रिजल्ट के बाद बड़ी अच्छी चीज़ें हुई लाइफ में, खासकर इस वाले रिजल्ट के बाद। तो आई थॉट कि आई विल शेयर विद यू पीपल कि क्या क्या उसमें रहा। तो क्या होता है कि जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद से मीडिया वालों का कॉल आना शुरू हो गया और लोगों का आना लगा। तो उनमें एक परसेप्शन है कि आईएएस टॉपर जो है वो एकदम बहुत एलीट बैकग्राउंड से, टॉप इंस्टीट्यूशन से, उसकी रैंक बहुत, वो परसेंटेज बहुत अच्छी। तो कुछ कन्वर्सेशन जो मेरी हुई वो थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। एक फर्स्ट मुझे कॉल आया एक जर्नलिस्ट का। वो मुझसे बोलता है, वो मेरे एक फ्रेंड था, उसके कोई जानने वाला था, उसने नंबर दिया था। तो वो कॉल, मैं किसी का कॉल पिक नहीं कर रहा था उस वक्त क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे। तो उनका कॉल लकीली मैंने 2-3 उसके बाद पिक हो गया था उनका। तो वो बोलने लगे कि एक्साइटेड स्टार्टिंग में, सर थैंक यू, आपने कॉल पिक किया, आप बस 5 मिनट दे दो आप और मैं उसके बाद आपको वो डिस्टर्ब नहीं करूँगा। और एकदम एक्साइटेड में वो बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, पहले पूछने लगे सर आपका बैकग्राउंड क्या है, मैंने फैमिली के बारे में बताया, फिर सब कुछ बताया। फिर वो आए उसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। तो कहने लगे सर आपकी 10th में परसेंटेज कितनी थी? तो मैंने बोला सर 60% थी। वो भी एक तो ग्रेस मार्क में लेते तो उससे 60 हो गया था, 59 तो उसका थोड़ा सा एक्साइटमेंट वो है वो कम हो गया। तो बोलने लगे अच्छा। फिर बोले कि 12th में कितनी थी? तो मैंने बोला सर 60 थी। तो फिर वो थोड़ा सा चुप हो गया, मैं हेलो कर रहा हूँ। तो बोले अच्छा सर। फिर ग्रेजुएशन में कितनी थी? तो ग्रेजुएशन में भी 63% थी। तो फिर उसके बाद उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बोले अच्छा सर लिख देते हैं। मुझे इतना वो लगा कि मतलब दे एक्सपेक्ट 90%, 80%, 85%, तभी आप वहाँ पे जाके क्रैक करोगे। अच्छा, दूसरा एक क्वेश्चन आता है वाई सिविल सर्विस। अब हर एक मुझसे पूछता है कि आप सिविल सर्विस क्यों करना चाहते थे? जो भी इंटरव्यू लेने आता है वो आता है। अब यार एक तो कुछ चीज़ है तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, मैं डायरेक्ट तो फ्रैंक की बात बोल नहीं सकता। अब आप लोग हो तो आप लोग उससे शेयर कर सकता हूँ। तो क्या था यार, ग्रेजुएशन के बाद फ्रैंकली ग्रेजुएशन के बाद जॉब कोई थी नहीं, ठीक है, घर वाले जो थे वो भी खुश नहीं थे। अब सिविल सर्विस ऐसा है ना कि आप बस बोल दो, घर वाले घर भेज देंगे, जमीन भेज देंगे, कहेंगे नहीं तू पढ़ ले और सिविल सर्विस कर ले, और कितना ही टाइम ले लो आप, वो एक परसेप्शन बना हुआ है। तो मैंने सोचा यार चलो कुछ नहीं, कुछ टाइम तो मिलेगा, एटलीस्ट घर वाले भी खुश हो जाएंगे, मुझे भी कुछ टाइम मिल जाएगा। तो ये रीज़न था फ्रैंकली मेरा सिविल सर्विसेज में एंटर करने का। लेकिन मैं वहाँ किसी को ये बोला नहीं यार, ये गलत इंप्रेशन जाता उसमें। लेकिन उसके बाद व्हाट आई डिड वाज कि जब मैंने पढ़ना शुरू करा, अगर मैं वही रीज़न से रखता तो कभी क्रैक नहीं होता एक दिन में। मैंने जब चीज़ों को पढ़ना, रीडिंग मेरी हॉबी थी आज भी, मैं कॉलेज में भी नॉन फिक्शन पढ़ता रहता था, तो वो एक हॉबी था। तो क्या हुआ कि पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा, तो रीडिंग बिकेम माई पैशन। मैंने इतनी बुक्स पढ़ी, इतना वो करा, लेकिन ज़रूरी नहीं है, पहले बता दूँ, बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा वो करना इतना कोई वो नहीं है, बस मेरा पैशन था तो वो मैंने किया। उसके बाद वही चीज़ जो मैंने आपको बोली, एक कंपैशनेट होना सोसाइटी को लेके, व्हाट यू कैन गिव बैक टू देम, वो चीज़ें मेरे अंदर इम्बाइब हो गई थी।
उसने मुझको इतना सस्टेन किया सिविल सर्विसेज में। तो जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में, आई गॉट दैट वाई, मुझे क्यों करना है, तो मुझे वो कैसे करना है वो अपने आप चीजें पता चलती गई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, एक और चीज क्या थी, इंस्पिरेशन, कि अब मुझे कॉल आते थे, कॉल आके वो बोलते हैं कि यार सर आपका इंस्पिरेशन कौन था, तो बोले सर आपके लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ, उन्हें मसाला चाहिए, तो वो बोलते हैं सर आपके घर वाले खेती करते हैं। मैंने कहा यार नहीं, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैंने कंफर्टेबल लाइफ वो की है। तो बोले अच्छा, बोले कोई आप पुलिस ने आपके साथ कुछ गलत किया हो? तो मैंने बोला यार मेरे साथ ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। बोले सर तो कुछ तो होगा, हम लोग हेडलाइन क्या बनाए? तो मैंने कहा यार ये मैं तो बहुत फ्रैंकली जो है चीजें वो मैं बता रहा हूँ, अगर आप रिलेट कर सकते हो तो आप बना लो। अब फाइनली उसने क्या किया कि 60% लाने वाला यूपीएससी का थर्ड टॉपर। ये भी एक इंस्पिरेशन। यही होता है कि मतलब उनको तो स्टोरी चाहिए पेपर में, और हर बार ये होता है सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आता है, कोई ना कोई ऐसी स्टोरी आती है, इसने मतलब जेन्युइन भी होती है बहुत सारी, बट वो और मिर्च मसाला लगा के उनको प्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मल स्टूडेंट्स को लगता है कि मतलब उतना हार्ड वर्क चाहिए, उसकी लाइफ में इतनी परेशानी होनी चाहिए, मर गया होना चाहिए तभी सिविल सर्विस निकलेगा। यार ऐसा कुछ नहीं है। एवरेज स्टूडेंट, मैं तो अपने आप को एवरेज भी नहीं कंसिडर करता, क्योंकि जैसे मैंने चीजें देखी हैं, और पढ़ाई मैंने लिटरली ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट करी थी। तो आई नॉट से आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज ही था, बट ग्रेजुएशन के बाद मैंने बहुत इंटरेस्ट हौसला हमारे स्टार्ट किया था। सही बात है। एक और चीज क्या हुई, कोचिंग। अब क्या हुआ कि मुझे मॉक्स दे रहे थे, तो मॉक्स में क्या हुआ कि मेरा जो इंटरव्यू था 28 को था, लास्ट डेट को, तो मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, तो मैंने मॉक एक रजिस्टर करवाया, अवेलेबल नहीं था कहीं पे भी, सब खत्म हो गए थे। तो एक जगह जहाँ मैंने रजिस्टर करवाया वहाँ पे उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए। अब मैं छुट्टी लेके वहाँ पे गया, वहाँ पे उनके पास गया, तो उन्होंने बोला सर आपका कैंसिल हो गया है और हम मॉक नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा यार वहाँ से मैं छुट्टी लेके आया हूँ, सर कुछ कर दो। नहीं, उन्होंने वापस भेज दिया, और रिजल्ट आया, पहली कॉल उनकी, बोले सर we are very happy that you cleared, although we were not able to take your mock, but still you are a very good asset to our institution. हम आपकी परमिशन लेना चाहते हैं कि हम आपका पब्लिश कर दें। मैंने वहाँ पर उस वक्त उतने गुस्से में था, मैंने बोला आई लिटरली सू यू अगर आपने मेरा फोटो लगा दिया। तो उन्होंने फिर दोबारा कॉल नहीं किया। बट ये रहता है चीजें जो रिजल्ट के बाद उसमें आती है। यार बोर तो नहीं हो रहा है कभी, मतलब आप सोचो स्ट्रैटेजी, वो भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ये मुझे लगा थोड़ी चीजें हैं। क्या है ना कि मेरा एक फ्रेंड है शिवम, तो उसका भी अभी 251 रैंक है। तो हमने क्या सोचा यार यूपीएससी ना बहुत स्ट्रेस्ड इंडस्ट्री है, लोग परेशान हैं पढ़ पढ़ के, और पूरा राजेंद्र नगर आप अगर जाओगे वहाँ तो लिटरली इंसान हालत खराब हो जाएगी देखिए। तो हम लोगों ने सोचा यार हम लोग स्टार्ट करेंगे एक स्टार्टअप, मैं और शिवम, हम लोग पूरा यूपीएससी की एक स्टोरी लिखेंगे और उसको लोगों तक पहुँचाएंगे, तो एटलीस्ट उन्हें कुछ हंसने के वो मिल जाएंगे। तो आई एम ट्राइंग कि कुछ चीज़ें आपको वो बता सकूँ। सारी नोट डाउन। यार एक लास्ट चीज जो रिजल्ट के बाद रिकग्निशन। अब क्या हुआ कि अभी मैं एयरपोर्ट से भी जैसे आ रहा था, तो आई वाज सिटिंग, टाइम था थोड़ा सा, कॉफी पी रहा था, तो दो तीन एक लड़का था, उन्होंने इंटरव्यू देखा होगा, डोंट नो, पता नहीं, मतलब वो बोलते हैं कि हम वेरी फेमस उसमें, तो वो आके बोलने लगे सर आप ये जनाब। तो मैंने बोला तो ऐसे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो हम हवा में उड़ने लगते हैं यार, ठीक है उसमें चल रहा है। तो अभी क्या हुआ कि कुछ दिन पहले मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग उसमें गए एक मूवी देखने के लिए। तो एक पार्किंग में हमने अपनी गाड़ी पार्क कर ली थी, तो वहाँ पे जो वो था वहाँ पे जगह नहीं मिल रही थी, तो मेरा फ्रेंड उतरा, बोला यार ये IAS है कुछ करो। तो उसको लगा IAS है, तो IAS इस्लामिक स्टेट तो वो एकदम से पीछे को हट गया, उसको लगा पता नहीं क्या होगा।
उसने बोला नहीं सर IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो कहने लगा वो क्या होता है सर? तब रियलाइज हुआ कि यार बस स्टूडेंट्स के बीच में है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा हवा में उड़ने की कोई वो नहीं है। लेकिन ये अच्छा पार्ट है यार, आपको रिकग्निशन मिलता है। और सबसे बेस्ट चीज़ है जो ये इंटरेक्शन स्टूडेंट से। IAS का भी मेरा जो मेन पर्पस था वो एक पीपल कनेक्ट है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्टडीज ऑफ एग्जाम। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इसके उसमें हुई थी रिजल्ट के बाद। अब बात करें प्रिपरेशन फेज की, तो क्या हुआ कि स्टार्टिंग में क्या होता है जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो तो आप चाहते हो, आपको लगता है, मेरे साथ भी जो चीज़ें हुई, सोशल राइट एक्टिविस्ट और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट पता नहीं क्या क्या बन जाते हो आप। सब कुछ स्टार्टिंग में सब कुछ आज ही बदल देना है, चेंज कर देना है, और ये बुक पढ़ने लगे, वो बुक पढ़ने लगे, न्यूज़पेपर कुछ समझ नहीं आ रहा तब भी पूरा 3-3 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वहाँ पे सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये मेरे साथ भी हुआ लिटरली। उसमें लकीली मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने सही ट्रैक पे मुझे डाल दिया था स्टार्टिंग से, तो इतना वो एक स्टोरी भी है छोटी सी। क्या था कि हम लोग उसमें थे जब स्टार्टिंग में मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो हम लोग की जो मेस थी ना, वहाँ पे एक छोटा बच्चा था, तो वो वहाँ पे देखता था शायद, तो उसकी एज होगी 11-12। तो वहाँ में मेरा एक वो था, उसको क्या कर गया कि ये चाइल्ड लेबर है, चाइल्ड लेबर है, इसको यहाँ नहीं होना चाहिए। अब वो बेचारा आराम से वहाँ पे रहता था, अपना खुद से कुछ पढ़ता था और खाता वाता था, पैसे भी मिलते थे। हमने उसकी कंप्लेन लिख के डाल दिया कि सर ये चाइल्ड लेबर है, दिस इज नॉट राइट, और ये वो उस बेचारे को वहाँ से हटा दिया। बाद में रियलाइज हुआ कि व्हाट वी डिड कितना गलत था वो। सोशल रियलिटी जो है हमारी चीज़ों की, वो हमें बहुत मल्टीपल उसमें देखनी पड़ती है चीज़ें। इतना आसान नहीं होता कि आप ब्लैक एंड वाइट कर दो किसी भी चीज़ को कि क्या सही है क्या। दूसरी एक स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब आए थे IAS बनना है, बस एक ही वो, बाकी ना तो सर्विस पता है क्या है सिविल सर्विसेज में, बाकी IPS IRS क्या है वो कुछ नहीं पता, बस IAS बनना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कोई भी पूछता है क्या करना है, IAS बनना है। अब एक वो फेल हुआ तो अपने आप को दिलासा देते थे यार बाकी सर्विस भी अच्छी है, जब बाकी सर्विस है वो भी अच्छी है, वो भी हो जाए तो अच्छा है। तो वहाँ तक था। अब क्या होता था नेक्स्ट उसमें क्या हुआ कि फिर से मेंस नहीं क्लियर हुआ, और उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रेशर फील होने लगता है। जब एक तो आप फेल करते हो ना, उसके बाद भी थॉट कि यार गवर्नमेंट सर्विस कोई भी हो, RBI NABARD वो भी अच्छा होता है, उसको भी अटेंड करना चाहिए, दे देना चाहिए। तो ये सब थॉट्स आते हैं जब प्रिपरेशन में होता है। तो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, ये सब आप लोगों के साथ भी रहा होगा ये उसमें, लेकिन अल्टीमेटली मैंने अपना ट्रैक भी रखा। इनफैक्ट मेरा CAPF में हुआ था, मेडिकल दिया मैंने, फिजिकल दिया, उसके बाद इंटरव्यू मैंने नहीं दिया था। तो एट दैट टाइम लोगों ने बोला यार क्यों नहीं दे रहे हो, एटलीस्ट एक्सपीरियंस हो जाएगा। बट मुझे अपना था कि काइंड ऑफ पर्सन आया मैं, इफ आई गेट अ जॉब तो मैं छोड़ छाड़ के बस हाँ ठीक है चलो जॉब ले लेते हैं। तो आई डिडंट गिव इंटरव्यू, क्योंकि मैं बहुत क्लियर था मुझे सिर्फ ही करना है। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेके डिसाइसिवनेस, क्लैरिटी ऑफ थॉट, ये होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रेशर यार स्टार्टिंग में तो इतना प्रेशर लेने लगा था, 14 आवर्स 15 आवर्स इतना भी पढ़ा मैंने स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्क्रैच से आई स्टार्टेड। और क्या हुआ कि स्लीप डेफिसिट होने लगा और हेयर फॉल भी होने लगा था। तो उसके बाद मैं कुछ दिन बैठा, मैंने सोचा यार IAS होता रहेगा पर पाल हो जाएगा सभी हो जाएगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है यार, अब आई टेक अ प्रॉपर स्लीप और उसके बाद फिर देखेंगे जितना भी हो रहा है। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग 7 or 8 hours ऑफ स्लीप। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर चीज़ में मुझे हेल्प किया। पता है जब आप मेमोराइज करते हो ना चीज़ों को, अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो तो वो आप रख नहीं पाते हो चीज़ों दिमाग में। तो साउंड स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये ध्यान रखो, 7 hours ऑफ स्लीप तो आप लो ही लो, और उस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो ये सब चीज़ें थी जो स्टार्टिंग में आई वांटेड टू शेयर।
अब व्हाट आई डिड कि मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए जो मुझे लगते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों ने अटेम्प्ट दिया है यूपीएससी का? कोई मतलब मेजॉरिटी है जिसने नहीं दिया है। और कितने लोग अभी ग्रेजुएशन में हैं? ओके, मेजॉरिटी इज इन ग्रेजुएशन, तो सेकेंड थर्ड ईयर में होंगे सब लोग। ओके, तो उनके लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, और आप लोग के लिए भी जॉब में भी हैं। ओके, तो आई टेक केयर ऑफ इट। जो उसमें है अभी ग्रेजुएशन में है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें, क्योंकि आई स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक्स के यूपीएससी का कैसे क्या है, और आपके लिए भी जो चीज़ें होंगी वो आप उसमें से देख सकते हो। अब सबसे पहले क्वेश्चन जो यूपीएससी को लेके उठता है, व्हेन टू स्टार्ट, दैट इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन कि कब आपको तैयारी करनी चाहिए। एक मेरे पास कॉल आया 7th क्लास का स्टूडेंट, मुझे कह रहा है सर मुझे बुक्स बता दीजिए जो मुझे पढ़नी है। मैंने कहा यार अपने स्कूल की बुक्स पढ़ो, ये यूपीएससी जब तक तुम आओगे यूपीएससी की साइकिल में तब तक पता नहीं यूपीएससी का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, वो होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, आप जब स्कूल में होते हो या ग्रेजुएशन में होते हो तो वो जो पर्टिकुलर स्टडीज़ हैं आपकी उनकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज कि नॉलेज इज अ प्रोसेस। आप स्टार्टिंग से लेते हो या जब भी स्टार्ट करते हो वो डेवलप होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो या मेडिकल पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ रहे हो तो दैट इज नॉट रेलेवेंट टू यूपीएससी। मे बी कंटेंट इज नॉट रेलेवेंट, बट द नॉलेज विच यू आर एक्वायरिंग ना, द प्रोसेस विच इज देयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यूपीएससी दिमाग में रखना चाहिए, पर ये मत सोचना कि उधर कर लेते हैं ज़्यादा या यूपीएससी अभी से स्टार्ट कर लेते हैं। फोकस सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा आईएएस ऑफिसर जो हैं उनकी, कि वो बहुत ज़्यादा जॉली किस्म के थे। उनका फेस जो है बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा है, स्माइली फेस था एक, है ना। एक्चुअली मैं भी ये चीज़ नोटिस कर रही थी, और बिल्कुल मैं कहूँगी कि बहुत ही डिफरेंट तरीके से उन्होंने एक स्टार्ट लिया, और जो उनकी मतलब यादें थी जो उनके साथ हुआ वो उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि बहुत फनी भी था। लेकिन मैं कहूँगी हमारे जैसे लोगों को हौसला भी हुआ, क्योंकि मुझे भी सोच रहे थी कि जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं वो लोग बहुत बहुत ज़्यादा मतलब के मतलब मार्क्स उनके बड़े अच्छे होते हैं। बट अगेन ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम लोग हमेशा मतलब ना वो एक चीज़ को लाइक उसके साथ अटैच कर देते हैं, यानी कि अगर कोई इंटेलिजेंट है वो तभी इंटेलिजेंट होगा जब उसके नंबर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे होंगे या वो A+ ग्रेड लेगा, तभी वो अच्छा हो सकता है। बेसिकली हम लोग जजमेंटल हो जाते हैं नंबर्स को लेकर, कि अगर इस बच्चे ने इतने नंबर ले लिए ना तो ये बहुत ज्यादा ज़हीन है। वो बेशक उन्हें वो किताबी कीड़ा बन के रट्टे मार मार के नंबर ले लिए हो, कोई कॉन्सेप्ट उसका ना हो, लेकिन यार बच्चा बहुत ज़हीन है, इसने इतने % मार्क्स लिए हैं। लेकिन एक बच्चा है जिसने भाई कॉन्सेप्ट के साथ चीज़ें लिखी हैं और वो समझ कर लिखी हैं, अगर उसके मार्क्स कम भी आते हैं ना तो मेरा ख्याल है कि वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। इस तरह के वो स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए ना, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा ऐसा देखा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जब एग्जाम्स आते हैं तो उनके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं आते। उसके बजाय जो बच्चे थोड़े मतलब उस तरह के होते हैं ना, लाइक मतलब इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देते, उनके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं। मे बी उसकी रीजन यही होती है कि उनका जो एक कंसंट्रेशन लेवल होता है या फिर चीजों को अंडरस्टैंड करने का लेवल होता है वो ज्यादा बेहतर होता है। बट आई डोंट नो, बट ये काफी दफा मैंने ऑब्जर्व किया। बट मैं अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी मैं कहूँगी कि बिलो एवरेज स्टूडेंट ही हूँ। एग्जैक्ट मतलब मैं कोई बहुत अच्छी और बहुत बुरी स्टूडेंट नहीं रही, बट ये मार्क्स के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि मैं भी 60% वाली स्टूडेंट हूँ। लेकिन आज मुझे प्राउड फील कर रहे हैं हम। हाँ, प्राउड नहीं फील करी, बट आई थिंक मुझे लगता है कि मार्क्स जो है वो सब चीज़ें नहीं होती है। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखते हो जब आप उनके लिए एफर्ट करते हो। जब आप एक जगह पर रुक जाते हैं ना, फिर कभी भी कोई चीज़ नहीं पॉसिबल होती। यार मेरा ख्याल है कि अगर आप खाली पढ़ते जा रहे हैं, उसके अलावा अगर आप कुछ सीख नहीं ना रहे तो आपकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप एक बहुत लिमिटेड एक्टिविटीज़ में है। लेकिन एक बच्चा जो एक्टिविटीज़ में तो है, लेकिन उसके अलावा जो है वो अपने सराउंडिंग्स में जो चीज़ें हो रही हैं उनका भी जो है वो ऑब्जर्व
डिजर्व कर रहा है तो वो ज्यादा बेहतर है, वो सोसाइटी को एक अलग नजरिए से देखेगा। जैसे अगर हम बात करें, उन्होंने एक चीज चाइल्ड लेबर वाली वीडियो में बात की, लेकिन जब वो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है कुछ ना कुछ फील भी हुआ कि नहीं हमने कुछ गलत भी किया है। बिल्कुल, क्योंकि सिस्टम इतनी जल्दी चेंज नहीं होता और उसके साथ साथ आपको बहुत सारी और चीजें करनी पड़ती हैं। मतलब अगर आपने कुछ चेंज लाना ना, उसके लिए सबसे पहले तो आपको उसका ऑल्टरनेटिव आपको देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ये चीजें उम्मीद कर सकते हो। बट अगेन मैं ये बात कहूंगी कि खैर मुझे बड़ी खुशी हुई आज ये सुनकर कि भाई जो जिन बच्चों के कम मार्क्स आते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छा, रैंक्स की मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी क्योंकि इनका रैंक 3rd था, तो मुझे एग्जैक्टली नहीं इतना पता कि रैंक मतलब किस जैसे कि उनके फ्रेंड का वो 200 समथिंग था, तो वो किस बेस पर होता है या वो किस तरह से दिया जाता है। फिर उसके अलावा एक और चीज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कस की, जो कि मुझे लगता है कि सब स्टूडेंट्स का ये प्रॉब्लम रहता है, और वो ये कि हमें इनिशियली पता नहीं होता कि हम लोगों ने करना क्या है। हम चूज कर लेते हैं वो फील्ड, वो लाइन चूज कर लेते हैं, उसके बाद हमें पता नहीं होता कि हम लोगों ने करना क्या है, किस तरीके से करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो हम लोगों को वाकई डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होती है, खासतौर पर स्टूडेंट की बात करें तो उनको, क्योंकि एक जो है उन्हें पता नहीं होता कि हमारे अपने पर्सनल इंटरेस्ट क्या हैं, हम किस चीज में ज्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर देखा जाए तो जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो एक दूसरे के मशवरे पर चलते हैं, यानी कि मेरा फ्रेंड इस साइड पे जा रहा है तो ये अच्छी चीज होगी, मैं भी इधर चला जाऊं। अगर मेरे रिलेटिव्स या मेरे घर वाले ये चीज मुझे कह रहे हैं ये अच्छी होगी, इसका स्कोप ज्यादा होगा, तो मैं इधर को चला जाता हूँ। ये नहीं देखना कि भाई मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। कई लोगों का जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ, किसी का जो है आर्ट की तरफ इंटरेस्ट होता है, तो वो जो है ना फिर कंप्रोमाइज करके जो है ना बिजनेस में चले जाते हैं। मतलब मेरे साथ ये ऐसा हुआ है कि मतलब हम लोग जब मैंने बैचलर्स इन कॉमर्स किया है, तो उसमें मतलब मैं और मेरी फ्रेंड हम लोगों ने उसके बाद डिसाइड किया है भाई कि मेरी फ्रेंड बोला कि नहीं जर्नलिज्म का बहुत ज्यादा स्कोप है तो वहां पर चले जाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं भी बिल्कुल, मैंने भी फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, और वो मैडम देखो वो डिफरेंट, वो फिर बिजनेस वाली लाइन पे चली गई और मैं फिर जर्नलिज्म चली। बट आई थिंक मुझे कभी इस चीज का रिग्रेट नहीं हुआ, हालांकि काफी जिगजैग आए हैं, बट मुझे अच्छा लगा क्योंकि जर्नलिज्म ऐसी फील्ड है जो कि मेरे इंटरेस्ट की थी। मैं कहूँगी कि अगर मैं बात करूँ बिजनेस की, तो वो मतलब हम लोगों ने बस ऐसे पढ़ लिया था, बट वो कभी मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे अकाउंट्स में कभी इतना इंटरेस्ट नहीं रहा, या हाँ मुझे इकोनॉमिक्स अच्छी लगती थी, लेकिन अकाउंट मैथ से रिलेटेड चीजें मुझे कभी भी नहीं ज़्यादा पसंद नहीं आई। बट मैं कहूँगी कि अनफॉर्चुनेटली वो चीजें मेरे सामने बहुत ज्यादा आई, बट किसी ना किसी तरीके से मैंने कोप कर लिया उन चीजों को। बट जर्नलिज्म करने के बाद मुझे लगा कि हाँ ये फील्ड मेरे मुताबिक, ये मेरे इंटरेस्ट के मुताबिक है, मुझे पसंद है। जैसे अभी हम लोग अगर वीडियोस बनाते हैं, एडिट करते हैं, वीडियो क्लिप बनाते हैं, तो ये सारी चीजें मेरे इंटरेस्ट है, मुझे मजा आता है, मैं कभी इन चीजों को करते हुए बोर नहीं होती। तो मुझे लगता है ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम अपने बच्चों से बड़ा ना एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह का हो, ये काम करे, वो काम करे, बट मुझे लगता है कि बच्चों का इंटरेस्ट आपको जरूर देखना चाहिए। अभी जैसे उन्होंने बात बीच में बोला कि अगर घर में ये बोल दो कि भाई आपने यूपीएससी एग्जाम्स की तैयारी करनी है, तो भाई वो अपने सारी चीजें भेज देंगे, बट आपको एक कंफर्ट, आपको जो है यूपीएससी जरूर करवा देंगे आपको। तो लेकिन ये कि मैं कहूँगी कि बहुत मतलब सिर्फ खाली लक की बात नहीं होती, मेहनत भी होती है। बिल्कुल। और मुझे ये भी नहीं वैसे पता है कि मतलब इंटरव्यू जो लेते हैं उन लोगों को क्या चीज डिफरेंट लगती है, क्योंकि एक चीज कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके बड़े ना कॉमन से आंसर होते हैं। आप क्यों करना चाहते हैं, आपको क्या रीजन है इस जॉब को ही सिलेक्ट करने का, और यूजुअली बहुत सारे लोगों का सेम आंसर होता है। और अच्छा ये क्वेश्चन जो होते हैं ना 2-4 खास, जो यानी कि हम आम रूटीन में भी जब इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो वो वहां पे अब जाओ, वो अब आपसे पूछता है सवाल कि अगले 5 सालों में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। भाई बंदा के तो कोई लॉजिकल सवाल करे, मैं अपने आप को जहाँ मर्जी देखो 5 सालों में, तूने मैं जॉब देनी है, दे नहीं देनी तो ठीक है। पता है क्या, मुझे देखो बीच में से जिस बंदे को वो चूज करते हैं, इट मीन्स कि उसका जो उसका बात करने का तरीका, या जो उसका हम कहेंगे जो उसका एक लेवल है, मे बी वो बाकी लोगों से डिफरेंट उनको नजर आता हो, जिस बेस पर वो लोग चूज करते हैं। क्योंकि ये इजी नहीं है किसी को इम्प्रेस करना, और मतलब जो आगे इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब वो भी इतने ज़हीन लोग, और मतलब पता नहीं कितने सालों का उनका एक्सपीरियंस, और क्या क्या चीजें वो देखते होंगे एक बंदे की पर्सनालिटी में, कि ये बात करते हुए इसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस, और मतलब इसके आंसर किस तरह से हैं।
तो ये सारी चीजें जब सही बात मिलकर जाती हैं, एक इंप्रेशन जाता है, तो उसके बाद मेरा ख्याल में एक सिलेक्शन होती है। बट एनीवे देखें, मैं कॉम्प्लिकेटेड सा हाँ, प्रोसीजर मैं यही कहने लगूंगा, जो बंदा इंटरव्यू देने जाता है ना, वो तो अभी फ्रेश आया होता है, लेकिन जो होता है ना, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, वो तो मेरा ख्याल है जगह जगह से वो होकर आए होते हैं, उन्हें पता होता है कि भाई किस, यानी कि वो होता है ना, एक ट्रिगर पॉइंट होता है जो उन्हें क्लिक कर जाता है। उन्हें भी पता होता है कि भाई अगर ये बंदा ये जवाब देगा ना, तो हो सकता है कि हमें एक ट्रिगर कर जाए। क्योंकि जब मैं बात करूं, अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ ना, तो अंदर से मुझे होगा कि भाई अगर बंदा ये जवाब देता है ना, तो ये इस तरह है, यानी कि एक हमारी अपनी साइकी होती है। वैसे मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, अब करूंगी। मैंने वैसे सच्ची में कभी ऐसा नहीं सोचा। करके देखना, अक्सर इस तरह होता है कि एक इंसान, ये हम लोग करते हैं कि ना रोजमर्रा की जिंदगी में अगर कोई ऐसे रिस्पॉन्स करना, मुझे पता था इसने ऐसे ही करना था, मैं 100% ये भी होता है। आई थिंक ये वही वाली एक चीज आ जाती है ना। बिल्कुल। लेकिन ये है कि आज का इंटरव्यू देखने का बहुत मजा आया, बहुत ही मैं कहूंगी एक हम लोगों को एक फ्रेश वाली एक वाइब आई, और एक वैसे उनका चेहरा इतना स्माइलिंग था ना कि उनको देखकर अच्छा लग रहा था कि लाइक जिस तरीके से वो बातें कर रहे थे कि आप खुशी बातें सुनते हो। और बाकी में मुझे लगता है जब भी आप कहीं पर जाते हो लोगों को मोटिवेट करने के लिए, तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस जरूर शेयर करने चाहिए कि लोग थोड़ा सा ना रिलैक्स फ्रेश फील करें, स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम होना चाहिए। एनीवे गाइस, ओवरऑल ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और आप में से कौन कौन तैयारी कर रहा है जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर कोई इंटरव्यू दे चुका है तो ये भी बताइएगा कि मतलब वो किस बेस पर चूज करते होंगे, क्योंकि जब आप अपने बारे में लिखते हो उनके सामने जो पेपर जाता है, वो उससे भी बहुत सारी जो एक हम कह सकते हैं कि चीजें गेस करते हैं अगले बंदे के बारे में। तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, प्रेयर्स। गुड बाय।